नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, पितृ पक्ष खत्म होने से पहले बिना किसी को बताए चुपके से खा लो यह एक चीज़। फिर इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे और आपकी 11 पुश्तें बैठ कर खाएगी। वीडियो बड़ी खास है और आपको अपने पितरों का आशीर्वाद दिलाने वाली है। बस आपको अंत तक देखकर इसके महत्व को समझकर उचित ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी, क्योंकि हम आपको ये तो बताएंगे ही कि क्या खाना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पितृपक्ष के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए। इस बारे में भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। बस थोड़ा सा समय आप दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। आज आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखे ओम पितृदेवताय नमः। आपको भी पितरों का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ आती है दोस्तों, वो है शहद। पितृपक्ष के दौरान शहद के महत्व का जो महत्व है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। शहद का इस्तेमाल करना पितृपक्ष के इन 16 दिनों में आपको भरपूर लाभ देने वाला है। अक्षय फल प्राप्त आप करने वाले हैं, क्योंकि श्राद्ध पक्ष के दौरान मीठे का महत्व बढ़ जाता है और चरके का महत्व कम हो जाता है। तभी तो तिथि वाले दिन हम खीर ज़रूर बनाते हैं। तो खीर में आप दूध तो डालते ही हैं, थोड़ा सा शहद आप डाल सकते हैं। इतना ज़बरदस्त लाभ होगा कि आपने सोचा नहीं होगा। अब दोस्तों, श्राद्ध पक्ष के दौरान एक चीज़ भी बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, जिसे अगर आपने श्राद्ध पक्ष के दौरान खा लिया तो आपके वारे न्यारे होना तय हैं, और वो चीज़ है काले तिल। जी हाँ दोस्तों, काले तिल पितृपक्ष में बहुत महत्व रखते हैं। यकीन मानिए, अगर एक मुट्ठी काले तिल का दान आप दे देते हैं तो ये स्वर्ण दान, चांदी दान इनसे भी बढ़कर हो जाता है। और खाने में आप जो भी खा रहे हैं, थोड़े से 2-4 दाने भी अगर काले तिल के खा लेंगे, इतना फ़ायदा होगा, इतना फ़ायदा होगा कि आपने सोचा नहीं होगा। क्योंकि काला तिल आपको पिशाचों से भी बचाता है, हर समय मान दिलाता है, भगवान विष्णु को भी अति प्रिय है और साक्षात आपको पितरों का आशीर्वाद दिलाता है। और जब भी आप श्राद्ध पक्ष की तिथि के दिन भोजन बना रहे हैं तो भोजन खीर पूरी ज़रूर बनाएं। खीर पूरी बहुत ही ज़्यादा पितरों का मनपसंद पकवान है। इससे आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। खीर पूरी आप बनाने के पश्चात गौ माता को खिलाएं, श्वान को खिलाएं, देवताओं को खिलाएं, चींटियों को खिलाएं। आपको इतना लाभ मिलेगा, इतना लाभ मिलेगा कि आपने सोचा नहीं होगा। कौवे को भी आप ज़रूर समर्पित करें, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से ही आपके पितरों तक पहुंचता है। और जब आपकी पितरों तक खीर पूरी उस दिन पहुंच जाती है तो वो आपको ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि आपकी किस्मत बदल जाती है। अब दोस्तों, हो सके तो आप गंगा जल का इस्तेमाल भी पितृपक्ष के दौरान ज़रूर करें, क्योंकि गंगा जल का महत्व भी इस दौरान बढ़ जाता है और फ़ायदा आपके जीवन में दिखने लगता है, होने लगता है, कृपा बरसने लगती है। अब अगले नंबर पर दोस्तों हम क्या बात करने वाले हैं कि पितृपक्ष के दौरान किन चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है। आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो जीवन में दिक्कत देती है, और पितृपक्ष के दौरान आपको भूलकर भी इन चीज़ों को नहीं खाना है, वरना मुसीबतों को अपने हाथों आप निमंत्रण देंगे। तो सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ आती है दोस्तों, वो है लहसुन और प्याज। हमें बचपन से सिखाया गया है कि लहसुन प्याज नहीं खाने चाहिए, लेकिन पितृपक्ष के दौरान आप इसे ध्यान रखें। पितृपक्ष में लहसुन और प्याज खाने से बचना चाहिए। लहसुन और प्याज तामसिक भोजन में आते हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है पितृपक्ष के दौरान लहसुन और प्याज से थोड़ा परहेज करना चाहिए। इसी के साथ तो मांस, मछली और शराब का सेवन तो भूल कर भी नहीं करना चाहिए। यह चीज़ें बहुत दिक्कत देती है। इनका जो संबंध होता है वो राहु के साथ होता है, इसलिए लहसुन प्याज से तो भैया इन 16 दिनों में दूरी बना लो, वरना ये आपके लिए दिक्कत हो सकती है। अगले नंबर पर है दोस्तों बासी खाना। बहुत सारे लोग होते हैं
जो बासी खाना खाने को महत्व देते हैं, क्योंकि वो अन्न बिगाड़ना नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि जितना भी अन्न बना है वो उसका इस्तेमाल कर ले, अभी नहीं तो शाम को, ऐसा उनका नियम है। लेकिन अगर आपके घर में श्राद्ध है तो जिसे भोजन कराया जा रहा हो उसे और भोजन कराने वाले दोनों को ही बासी भोजन भूल से भी नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन बासी भोजन खाना अच्छा नहीं होता। शास्त्रों के हिसाब से भी पूरी तरह से इसे गलत बताया गया है। वैसे तो बासी खाना खाना स्वास्थ्य के लिए यूं भी हानिकारक होता है, लेकिन श्राद्ध पक्ष के दौरान आपको इसका भरपूर ध्यान रखना है, वरना आपसे जो गलती होगी उसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे। अब हम कुछ सब्जियों के नाम आपको बता रहे हैं। ये सब्जियां भी श्राद्ध पक्ष के दौरान नहीं खानी चाहिए। एक एक नाम आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं आप भी अपने घर में यही सब्जियां बना रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर है दोस्तों आलू, दूसरे नंबर पर है मूली, तीसरे नंबर पर है अरबी और चौथे नंबर पर है कंद वाली सब्जियां। यह पितरों को नहीं चढ़ाई जाती और श्राद्ध में इन्हें न बनाना ही अच्छा है, और न ही इसका भोग किसी ब्राह्मण को आप लगाएं, वरना आपके उस भोजन का न तो कोई महत्व रह जाएगा, पुण्य प्राप्त करने की बजाय वो पाप को आप बुलावा देंगे। इन 3 से 4 सब्जियों से आप ज़रा बच कर रहिए, क्योंकि श्राद्ध पक्ष के दौरान इनका महत्व नहीं है, इन्हें नहीं बनाया जाता। हमने आपको खीर पूड़ी का बेहतरीन सजेशन दिया है, तो आप उसी के साथ जाए जो हमेशा से चलता आ रहा है, उसमें कुछ नया ट्राई करने की ना सोचे। अगले नंबर पर जो चीज़ नहीं खानी है दोस्तों, चना और चने का सत्तू। श्राद्ध में चने का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो गुड़ चना खाते हैं, मूंगफली के दाने के साथ चने खाते हैं, तो उनका रूटीन बन जाता है। लेकिन अब इस रूटीन को श्राद्ध पक्ष में तोड़ना होगा, क्योंकि अगर आप भी चने का सेवन बहुत करते हैं तो आपको यह पितृ पक्ष में मुसीबतों में घेर सकता है। और श्राद्ध में सत्तू भी नहीं खाना चाहिए जो चने की दाल का बनता है। तो समझदार को इशारा काफ़ी है, आप समझदार बनिए। अगले नंबर पर है दोस्तों मसूर की दाल। श्राद्ध में कैसा भी कच्चा खाना यानी दाल चावल रोटी न खाई जाती है और नहीं खिलाई जाती है। फिर अन्य दाल जैसे मूंग उड़द की दाल, दही बड़ा, कचौड़ी आदि बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाती है, लेकिन मसूर की दाल किसी भी रूप में श्राद्ध के दौरान इस्तेमाल नहीं की जाती। जी हाँ, मसूर की दाल आप भूल कर भी श्राद्ध पक्ष में न खाएं, क्योंकि इसका जो तत्व है वो मंगल है, और मंगल जो है वो क्रोध का कारक है। आपको यह बचकर रहना है, वरना आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ सकता है, आपके अंदर क्रोध झलक सकता है, आपके अंदर मुसीबतों को आप अपने हाथों से बुला सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ी समझदारी का परिचय देते हुए आपको मसूर की दाल का सेवन श्राद्ध पक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं करना है। और श्राद्ध पक्ष में 365 में से मात्र 16 दिन होते हैं। इन 16 दिनों में अपने पितरों के लिए अगर आपने कुछ कर लिया, कहने का मतलब है खाने पीने में थोड़ा ध्यान रख लिया, क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसके बारे में पता कर लिया, और दान पुण्य उनके निमित्त तो थोड़ा बहुत भी अगर कर लिया, तो आपको इतना लाभ हो जाएगा कि आपने सोचा नहीं होगा। ऐसी कृपा बरस जाएगी कि आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि ज़िंदगी में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन बिना पितरों के आशीर्वाद के आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और ये वही 16 दिन हैं जो आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करवा सकते हैं, क्योंकि साल के 365 दिन पितर हमारे दरवाजे पर नहीं होते, वे केवल इन 16 दिनों में होते हैं। और इन 16 दिनों में आपको पूरी शिद्दत के साथ उनकी सेवा करनी है, उनका स्मरण करना है, उन्हें याद करना है, उनके नाम से दान पुण्य करना है, खाना बनाना है, सभी को खाना है, अन्न दान करना है, भूमि दान आप कर सकते हैं, आप चाहे तो स्वर्ण चांदी दान कर सकते हैं। और इन सभी की व्यवस्था आपके पास नहीं है तो एक मुट्ठी काले तिल का दान कर दीजिए, इतना तो आप कर ही पाएंगे। इसी का जो लाभ आपको मिलेगा वो अकल्पनीय होगा, अविस्मरणीय होगा, चमत्कारिक होगा और आपकी किस्मत पलटने वाला साबित होगा। पितृपक्ष के ये 16 दिन मामूली नहीं हैं, इनका सही इस्तेमाल किया जाए तो इंसान बहुत धन कमा सकता है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। तो तुला राशि वालों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा।
अगर पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।